अभिज्ञान शाकुंतलम का 8वां श्लोक। आज हम चर्चा करेंगे 8वें श्लोक पर, लेकिन 7वें तक पहले पाठ हो जाए। जिसे याद हो पाठ करें और जिसे ना याद हो सुने। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या महुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतु अष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीः ईषद् चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीषकुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभं हृता एष राजेव दुष्यन्तः शराङ्गेणातिरंहसः कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्याम्यव पिनाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुर्ततिशान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन् भयात् भूयशः पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः संवृवृतमुखभृंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्याप्रयाति। ये वाला श्लोक एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन् भयात् भूयशः पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः संविवृतमुखभृंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रं प्लुत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्याप्रयाति। 8वां श्लोक, इसे हम पढ़ेंगे, आप लोग दोहराएंगे भी। थोड़ा सा इसे जूम कर लें। मुक्ते सुरश्मि सुनिरायत पूर्वकाया मुक्ते सुरश्मि सुनिरायत पूर्वकाया मुक्ते सुरश्मि सुनिरायत पूर्वकाया निश्चम्पक चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः निश्चम्पक चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धारैरपि आत्मोद्धातैरपि रजोभिर्लङ्घनीयः आत्मोद्धातैरपि रजोभिर्लङ्घनीयः आत्मोद्धातैरपि रजोभिर्लङ्घनीयः धावन्त्यामि मृगजवाक्षमेव रथ्यः धावन्त्यमि मृगजवाक्षमेव रथ्यः मुक्ते सुरश्मिषु निरायत पूर्वकाया निश्चम्पक चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि धावन्त्यमि मृगजवाक्षयमेव रथ्या मुक्ते सुरश्मि सुनिरायत पूर्वकाया निश्चम्पक चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः अमृतोद्धातैरपि
अपि राजोभिर्लङ्घनीयः धावन्त्यमी मृगजवाक्षयं वरथ्यः। अब अर्थ देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया निश्चंपक चामर शिखा निभृतोर्ध्वकरणः। रश्मिषु माने होता है लगाम, घोड़े में जो लगाम लगाई जाती है। थोड़ा सा भूमिका बन जाए। जो अभी तक 7वें श्लोक में राजा ने हिरण की स्थिति बताई कि हिरण कैसे दौड़ रहा है, ठीक। तो हिरण की स्थिति को सुन करके सारथी ने कहा, और अपने सारथी से कहा कि हिरण के बताने का अभिप्राय ही यह है कि आप भी उसी हिरण के वेग से चलिए। तो सारथी कह रहा है, सूत कह रहा है कि अभी तक मार्ग जो था बहुत ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ था, अब मार्ग अच्छा मिला है, मार्ग समतल मिला है, अब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो लगाम को उसने अपने घोड़े की लगाम को ढीली कर दिया है। तो उसी घोड़े का वर्णन अब सूत राजा से कर रहा है कि आपने जो मृग को बताया कि मृग इतनी तेज ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, तो आप जिस घोड़े पर सवार हैं राजन, इस रथ को मैं हाँक रहा हूँ, यह भी बहुत तेजी से ही चल रहा है। अभी तक थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था मैदान, तो समस्या थी, अब ये भी चल रहा है। तो उसने लगाम को छोड़ दिया है, तो घोड़े की क्या स्थिति है उसी का वर्णन इसमें कर रहे हैं। अब इसे आप देखिए कैसा वर्णन कर रहे हैं घोड़े के विषय में। अभी तक हिरण के विषय में राजा ने बताया, सारथी घोड़ा कैसे किस वेग से चल रहा है उसका वर्णन राजा से कर रहा है, ठीक। इस वाले में जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं 8वें में, यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, ठीक। वसंत तिल का छंद है श्लोक। तो कह रहे हैं, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया निश्चंपक चामर शिखा निभृतोर्ध्वकरणाः। रश्मिषु मुक्तेषु अमीरथ्याः मृगाजवक्षयमाः इव निरायत पूर्व कायाः निश्चंपक चामर शिखाः निभृतोर्ध्वकरणाः अमृतोद्धतैः आत्मोद्धतैः क्षम्यताम् आत्मोद्धतैः अपि राजोभिः अलंघनीयः धावन्ति। रश्मिषु माने लगाम के, मुक्तेषु ढीली कर दिए जाने पर, ये अर्थात ये रथ में जुड़े हुए घोड़े, अमी माने ये रथ्याः माने रथ में जुटे हुए घोड़े, मृग जवाक्षयमा इव मानो मृग के वेग को सहन ना करने के कारण। बता रहा है सारथी कि ऐसा मालूम होता है कि ये मृग जो इतनी तेजी से दौड़ रहा है, ये आपके घोड़े से सहन नहीं हो रहा है, आपके घोड़े को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यह भी अब तेजी से दौड़ रहा है। मृग जवाक्षमा इव निरायत पूर्व कायाः, जिसके शरीर का अग्रभाग अत्यंत लंबा है, अर्थात अब घोड़े को लगाम को जब उसने छोड़ दिया है सारथी ने, तो उसके शरीर का अग्रभाग फैल गया है, अत्यंत लंबा कर लिया है उसने, अपने शरीर के अग्रभाग को विस्तृत कर लिया है। निभृतोर्ध्वकरणाः, और कान को अपने ऊपर उठा लिया है, सिर पर स्थित चमर और कलंगी के निश्चल अग्रभाग से युक्त निभृतोर्ध्वकरणाः निश्चंपक चामर शिखा, जो उसके सिर पर राजा का घोड़ा है तो उसके ऊपर चमर इत्यादि जो लगा है उससे युक्त है, और ये अपने कानों को ऊपर सीधे उठाए हुए है। आत्मोद्धतैः, अपने पैरों द्वारा उठाई गई, रजोभिः अपि, अर्थात धूल को भी, धूल से भी, अलंघनीयाः, अतिक्रमण ना किए जाने वाले, अर्थात जो इसके पैर से धूल उठ रही है,
जो ये दौड़ रहे हैं, जिनके पैर से जो धूल उठ रही है वह धूल इनको नहीं पार कर पा रही है, ये आगे बढ़ जा रहे हैं, इतनी तेज ये घोड़ा चल रहा है। देखिए, कल्पना कीजिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है सारथी और क्या कह रहे हैं कालिदास। कल्पना कीजिए कि जो घोड़े हैं कितनी तेज दौड़ रहे हैं, इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि जो धूल है, जो उनके पैर से धूल उड़ती है, वे धूल पीछे रह जाती है घोड़ों से, और घोड़े उस धूल को भी पिछाड़ दे रहे हैं, इतनी तेज दौड़ रहे हैं। रजोभिर्लंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्याः। धूल से भी अलंघनीय होकर के, अपने ही पैर से उठाई गई धूल से भी अलंघनीय होकर के, अर्थात धूल इनको लाघ नहीं पा रही है, अतिक्रमण इनका धूल भी नहीं कर पा रही है, जो कि इनके ही पैर से उठी है। ऐसे वेग से ये घोड़े दौड़ रहे हैं। लगाम के ढीली किए जाने पर ये जुते हुए घोड़े, एक बार पूरा संक्षिप्त अर्थ देखिए। लगाम के ढीली किए जाने पर ये जुते हुए घोड़े मानो मृग के वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और सहन न करने के कारण अपने पूर्व भाग को अत्यंत फैलाए हुए हैं, और सिर पर स्थित चमर के निश्चल अग्रभाग से ये युक्त हैं। कानों को सीधा ऊपर उठाए हुए हैं, और अपने पैरों के द्वारा उठाई गई धूल से भी अलंघनीय होकर वेग से दौड़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि अश्वों का स्वाभाविक वर्णन है। वहाँ भी स्वभावोक्ति था पिछले वाले में भी, क्योंकि मृग जो क्रियाएं कर रहा था वह भी स्वाभाविक क्रियाएं ही थी, कुछ क्रियाएं स्वाभाविक थी उसमें, वहाँ भी स्वभावोक्ति था, इसके पहले वाले 7वें में, और यहाँ भी स्वभावोक्ति अलंकार है। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, कुछ आचार्य ओजुगुण तथा पांचाली रीति भी मानते हैं। ठीक है, वसंत तिल का छंद है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसके अर्थ को विधिवत समझ गए होंगे। अर्थ समझने के बाद श्लोक का पाठ करने का अलग ही मजा होता है, तो एक बार श्लोक का पाठ अर्थ समझे हुए श्लोक पाठ कीजिए। मुक्ते सुरश्मि सुनिरायत पूर्व काया निश्चंपक चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीयाः धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्याः। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले श्लोक के साथ फिर से मिलेंगे, 9वें श्लोक के साथ। जय माता दी, जय अष्टमूर्ति शिव, हर हर महादेव।